बार बार कटुआ कटुआ करके इस एरिया को कह रहे थे सालों को हिजड़ा बना दो इनको। मैं तो लॉकअप में था, लेकिन मैं सुन तो रहा था सारी बातें उनकी, है ना। सालों को हिजड़ा बना देंगे, सालों को घरों में घुसा दो इनको, इनका इलाज करना पड़ेगा सालों का। ये कटुओं का इलाज जिन्होंने हमारी कौम को, पूरे मुसलमानों को गालियां दी हैं और मेरी मौजूदगी में गालियां दी हैं, सब ऑन ड्यूटी शराब पिए हुए थे। ये जाती में किसी कीमत पर मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ। हमें आवाम ने चुना है, हमारा फोकस सिर्फ डेवलपमेंट और काम पे होगा। विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं, उसका हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ कॉल्स आने लगी, लोग मिलने के लिए आने लगे, अपने अपने इलाकों के मुद्दे बताने लगे, जबकि अभी तक हमारी ओद भी नहीं हुई है। तब भी लोग एक्सपेक्ट इतना कर रहे हैं हमसे, और बहुत अच्छी बात है। आप एक्सपेक्ट भी उनसे करते हैं जिनसे आपको होप होती है, उम्मीद होती है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही रहेगी कि उनकी उम्मीदों पर हम खड़े उतरें। हेलो, अच्छा अरीबा जी, लगभग 13 दिन बाद आज आसिम मोहम्मद खान जेल से रिहा होकर आ रहे हैं। इस बीच आपकी जीत भी हुई, तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? आज जो आसिम मोहम्मद खान आ रहे हैं जी, बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है। आज हमारे वालिद साहब आ रहे हैं जेल से और सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। बहुत अच्छी फीलिंग है। एक बहुत उनकी आ गए, ये बोलो आ रहे हैं। अच्छा, ये बोलूँ आ गए, तो अभी मत लीजिए ना, आने दिए फिर उनको। अभी चल जाएगा, वो अच्छा रहेगा। नहीं तो मैं ऐसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं फेक नहीं कर पाऊंगी ना। वो आ जाएंगे तो मैं एग्जैक्ट रिएक्शन बताऊंगी। तुम फील करो, क्योंकि उस वक्त बहुत भीड़ भाड़ हो जाएगी ना, अभी हम आसानी जी। आज जैसे आसिम मोहम्मद खान जेल से 13 दिन बाद छूट कर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज वालिद साहब हमारे आ गए हैं और बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग है। मिक्स्ड इमोशंस हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे इलेक्शन को ख़राब करने की कोशिश करी गई थी, जिस तरह उन्हें टारगेट किया गया था, बहुत लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन का सफ़र। लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों ने, सबने सपोर्ट किया, आवाम हमारे साथ खड़ी थी, सबकी सरपरस्ती हमारे साथ थी, तो बहुत आसान हो गया था वो सफ़र। और कल क्योंकि रिज़ल्ट था, तो रिज़ल्ट वाले दिन जब हमारे हक़ में फ़ैसला आया, तब भी काफ़ी उनकी कमी महसूस हुई, लेकिन अब वो कमी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है। कल आप जीती, आज वालिद साहब जीत गए। जी बिल्कुल, अल्लाह ने कल एक बहुत बड़ी खुशी दी और आज डबल सेलिब्रेशन का मौका दिया, और बहुत अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का करम, अल्लाह ने बहुत आसानी करी है, और यहाँ की आवाम की मोहब्बतों का और दुआओं का ये सिला है। आखिरी सवाल, विपक्ष का ये आरोप था कि ये सब प्रायोजित था आसिफ साहब का, और अरीबा को उससे फ़ायदा हुआ, उसी वजह से फ़ायदा हुआ। देखिए, अब मैं किसी के लिए भी कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ। हमें आवाम ने चुना है, हमारा फोकस सिर्फ डेवलपमेंट और काम पे होगा। विपक्ष क्या कह रहा है क्या नहीं, उसका हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ इलाके में अब काम करवाना है। अच्छा, आज आपका पहला दिन था एज अ पार्षद। जी, अभी शपथ तो नहीं लिया, लेकिन पार्षद तो आप बन गई हैं। जी। क्या महसूस किया, क्या कुछ हुआ, पहला दिन कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए लोगों की उम्मीदें बहुत हैं हमसे। उसका एक साइन यही है कि आज सुबह से हमारे पास कॉल्स आने लगी, लोग मिलने के लिए आने लगे, अपने अपने इलाकों के मुद्दे बताने लगे, जबकि अभी तक हमारी ओद भी नहीं हुई है। तब भी लोग एक्सपेक्ट इतना कर रहे हैं हमसे, और बहुत अच्छी बात है। आप एक्सपेक्ट भी उनसे करते हैं जिनसे आपको होप होती है, उम्मीद होती है। इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही रहेगी कि उनकी उम्मीदों पर हम खड़े उतरें। अरे एक और सवाल, आपसे बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि आप लोगों के सवालों का वेलकम करेंगे। उमूमन लोग सवालों से घबरा जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे कैंपेन के दौरान भी काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस हमारे सामने आए, और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ क्रिटिसिज्म को, मैं बहुत वेलकम करती हूँ क्रिटिसिज्म को, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए क्रिटिसिज्म का होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ गुड बुक्स में नहीं रह सकते हैं, आपको हर तरह के क्वेश्चंस फेस करने ज़रूरी हैं, और हर तरह के मसले मसाइल के लिए आपको रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ताया ने मुबारकबाद दी कि नहीं? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कल जब से हमारी ये न्यूज़ जीतने की आई, जिस कदर भरपूर मोहब्बत और दुआएं हमारे साथ, और देखिए मेहनत भी तब रंग लाती है। जी मैं आ रही हूँ उस पर। मेहनत भी देखिए तब रंग लाती है जब दुआएं लोगों की साथ होती हैं। अब चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो यहाँ की आवाम हो, वो भी हमारी फैमिली ही है। सब लोगों की हमें दुआएं मिली, और सब लोगों ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी करा, और इंशाल्लाह सबके साथ ही काम भी करेंगे। अच्छा, एक ऐसा वक्त आया होगा जब
पापा अंदर चले गए थे, जेल में चले गए थे, तो कौन सा वक्त भारी गुजर रहा था? कभी कब तनहा महसूस किया या कभी उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की? देखिए, शुरुआत में जिस रात अरेस्ट हुए थे उसकी अगली सुबह जो थी वो थोड़ी सी मुश्किल रही थी, क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से चीज़ें हैंडल होंगी। लेकिन दोपहर तक जिस तरह से लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिस तरह से मेरे सब बड़े मेरे साथ आके खड़े हो गए, मेरे वालिद समान सब लोग आके खड़े हो गए, उनकी सरपरस्ती ऐसी उन्होंने करी कि वो कमी फिर एकदम से ख़त्म हो गई। बहुत इतनी नहीं महसूस हुई और बहुत हद तक हमारा सफ़र जो है वो बहुत आराम से गुजरा। पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा ये जो पूरा प्रकरण सामने आया था? देखिए, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं है। देखा जाए तो दोनों एस्पेक्ट्स थे। जिस तरह हमें टारगेट किया जा रहा था वो नेगेटिव एस्पेक्ट था उसका, कि दिख रहा था कि हमारी जीत हो रही है, हमारा एक बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा था और हमारा फोकस, हमारी नीयत साफ थी, हमारा फोकस डेवलपमेंट के ऊपर रहा है पूरे इलेक्शन कैंपेन में। तो टारगेट किया गया था वो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव उसमें जा रहा था, लेकिन क्योंकि यहाँ की आवाम साथ खड़ी थी, हमारे साथ उनका पूरा सपोर्ट, दुआएं थी, तो वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव अच्छा, रहा। ये बताइए क्या ऐसा तो नहीं था कि बेटी होने का आपको फ़ायदा मिला, सारे भाई हार गए, बेटी अकेले जीत गई? नहीं, देखिए, बेटियां, एक वो ज़माना था जब लड़कियों को नहीं इतना एक्सपोजर मिलता था, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा है। अब हर आदमी चाहता है कि उनकी बेटियां भी आगे बढ़ें, और लड़कियां आजकल हर फील्ड में आगे जा रही हैं, चाहे वो साइंस हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर फील्ड में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो अब वो बातें कि लड़की और लड़का, आदमी या औरत, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को देखना चाहिए, इंसान की तरह उसको परखना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन का हो। अच्छा, अरे आखिरी सवाल कि पहले काउंसलर का जो एरिया होता था काफ़ी छोटा होता था, लेकिन अब आपको शाहीन बाग से ओखला विहार तक का लिए देखना है, क्या कुछ इसमें मतलब परेशानी भी आएगी आपको, या कैसे इसको हैंडल करेंगे? नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ की फिर वही बात कि आवाम बहुत सपोर्टिव है, और जिस तरह से आज हमारे पास कॉल्स आए हैं, लोग ख़ुद ऑफ़र कर रहे हैं कि हम साथ बैठ के इलाके के मुद्दों पे डिस्कशंस करना चाहते हैं, मीटिंग्स करना चाहते हैं। तो इससे तो हमें और आसानी होगी कि आवाम जो है वो ख़ुद आगे बढ़कर हमारे साथ मिलकर काम करवाना चाह रही है। अच्छा, जिस तरह आप अकेली रह गई थी कैंपेन के दौरान, तो कौन सा वो पुरानी याद थी जिससे आप इंस्पायर हुई और कहा कि नहीं अब मुझे ही करना है? देखिए, कोई पुरानी याद तो एज सच नहीं, लेकिन जो बचपन से हमारे अंदर जो वैल्यूज़ डाली गई, जो हमें सीख दी गई, हमारे मदर और फादर ने जो हमें एक वैल्यूज़ इंस्टिल करी गई कि कौम की खिदमत करनी है, कम्युनिटी सर्विस की बात आती है, या जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात आती है, ईमानदारी से काम करने की, साफ़ नीयत रखने की, वही चीज़ें थी जिन्होंने मुझे आगे तक खींचा। ये महान भाषा। तुम क्यों बैठे हो बेटे यहाँ? तुम्हारे पाँव में बैठे पटाखे फूट रहे थे ना। फरमाइए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें गुड़ियाबाजी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी मेहनत रही इस इलेक्शन में आपकी भी, क्या कहना चाहेंगी जीतने के बाद अरीबा? जो हमने मेहनत करी थी वो उसकी ऊपर वाले ने हमें ना खुशी आता फरमाई, अरीबा खान के रूप में हमें काउंसलर मिल गई, हमें इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। और आज आसिफ मोहम्मद खान आ चुके हैं जैसे? जी, आसिफ भाई आ चुके हैं, उसकी तो डबल खुशी हुई है। एक तो अरीबा काउंसलर बन गए, ऊपर से आसिफ भाई भी आ गए। आसिफ भाई के ना रहने से हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सर पे अभी साया नहीं है, अब उनके आने पे हमें लग रहा है कि हाँ अब पूरा कंप्लीट हो गया है सब कुछ। अरीबा खान काउंसलर पे अपना पूरा मतलब खड़ी उतर पाएंगी? 100% उतरेंगी। पता है क्यों? क्योंकि 2 साल से ये हमारे साथ में कूड़े के वजह हम कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद साथ काम कर रही थी, लेकिन ये जो है ना अपने फ़ोटो खींच के नहीं डाल रही थी, वायरल नहीं कर रही थी, तो लोगों को लग रहा है अरीबा काम नहीं करती है। वो काम करती है, क्योंकि अभी आप पूछ सकते हैं हमारे यूथ काम कर रहे हैं कूड़े के ऊपर, तो अरीबा उसमें हमारे साथ ही हैं, काम कर रही हैं। आगे बात करेंगे आसिफ साहब। बार एमएलए रहा हो, 2 बार काउंसलर रहा हो, और जो खुद ये कह रहा है कि केस रजिस्टर्ड हो गया तो मैं थाने आ रहा हूँ, उसको एक आतंकवादी की तरह लेकर जाना, मैं उसको जाती मानता हूँ। और मैंने अभी बताया कि जब मैं लॉकअप में बंद था तो तमाम शाहीन बाग के पुलिस वाले वहाँ लॉकअप के बाहर शराब पी के बैठे हुए थे, और वो जिस तरह के अल्फाज का आपस में इस्तेमाल कर रहे थे पूरे एरिया के लिए,
खुदा गवाह है, मुझे कलवा नसीब ना हो, कटुए के नीचे तो इस एरिया के लिए बात नहीं कर रहे थे वो पुलिस वाले। बार बार कटुआ कटुआ करके इस एरिया को कह रहे थे सालों को हिजड़ा बना दो इनको। मैं तो लॉकअप में था, लेकिन मैं सुन तो रहा था सारी बातें उनकी, है ना। सालों को हिजड़ा बना देंगे, सालों को घरों में घुसा दो इनको, इनका इलाज करना पड़ेगा, सालों का ये कटुओं का इलाज करना पड़ेगा। इस तरह के जो अल्फाजों का इस्तेमाल के लिए किया, तैयार थे पहले ही। मैंने तो ये अभी दो चैनल गए हैं यहाँ, मैंने तो बीट वाला आया उससे कहा कि पूछ ले, कहे तो हम अभी चले, है ना। इसलिए मैंने कहा कि मैं ये बात पूछने जाऊंगा परसों थाने के अंदर अकेला, ये बात पूछने जाऊंगा मैं SHO से। क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई को बुलाओ जिन्होंने हमारी कौम को, पूरे मुसलमानों को गालियां दी हैं और मेरी मौजूदगी में गालियां दी हैं। सब ऑन ड्यूटी शराब पिए हुए थे। ये जाती मैं किसी कीमत पर, मैं अमानतुल्लाह नहीं हूँ कह रहे सो गए घर चुप बैठ जाऊंगा। मैं दूसरे हौसले से और हिम्मत से और डबल जोश से ये लड़ाई लड़ूंगा अपनी कौम मिल्लत की। मैं उनमें से नहीं हूँ घर बैठ जाऊंगा, चुप बैठ जाऊंगा एक डर के मारे। आसिफ साहब, उम्मीद है कि उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? देखिए मैं लड़ाई लड़ूंगा पूरी, मैं लड़ाई लड़ूंगा। अगर नहीं मानेंगे, देखिए मैंने कहा, ये बात कही कि जो जहनियत लेके ये पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो खुल के अब मेरे सामने आई है ना कि ये इस जहनियत से थाने चलाते हैं, और अगर इसी जहनियत से थाने चलाएंगे तो थाने ऐसे नहीं चलेंगे। थाने लॉ एंड ऑर्डर के लिए होते हैं, ना कि कटुए और सालों को, कटुओं को हिजड़ा बना दो और इनको सालों को घर में घुसा दो और अब मौका है इनको सालों को, कटुओं को सबक सिखाओ। इस तरह से जनरल पुलिस वाला थाने का, इसी थाने का नमक हराम इसी थाने का खाते हैं, इसी एरिया का खाते हैं, और नमक हरामी में ये मुसलमानों के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग मेरे साथ चलना, मैं बताऊंगा कि इस पुलिस वाले ने ये कहा और इस पुलिस वाले ने ये कहा। तो ये मैं इसको जुल्म और जाती ही मान रहा हूँ कि मेरे साथ जाती हुई, इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा पुलिस को। कोर्ट जाएंगे? नहीं, कोर्ट भी जाऊंगा और यहाँ पर भी जाऊंगा। मेरे पास बहुत, मेरे कानूनी भी मेरे पास बहुत चीजें हैं, और अगर वो देखो उगाही करेंगे तो हम उगाही मौके पे रोकेंगे। कोई ये कहे कि साहब पुलिस वाले के साथ ऐसा हो गया, अगर कंस्ट्रक्शन पे जब पुलिस कमिश्नर ने सर्कुलर जारी कर दिया कि कोई पुलिस वाला कंस्ट्रक्शन पे नहीं जाएगा, मैं कल परसों में हैंडबिल निकालूंगा, पूरे हल्के में बांटूंगा कि अगर पुलिस वाला कोई कंस्ट्रक्शन पे आए तो पकड़ लेना रिश्वत मांगने के लिए, मुझे फोन करना, मैं आऊंगा। पुलिस वाला कोई खोमची पटरी वाले से उगाही करता है, मुझे बताना, मैं पहुंचूंगा वहां पर। कोई भी दुकान, देखिए एक एक थाना ले लिए, नई बस्ती से लेके और शर्म विहार तक शाहीन बाग थाना लगता है। अगर दुकानें बंद, कानून है कि 11 बजे सारे रेस्टोरेंट और सारे दुकानें बंद हो जानी चाहिए, लेकिन आप आज रात को 1 बजे निकलिए आप यहाँ से, तो आप देखिएगा कि अंदर जो महीना नहीं देते हैं उनकी 9 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, और जो महीना देते हैं 1-1 लाख रुपए महीना बड़ी रेस्टोरेंट और बड़े बड़े वो, उनकी रात को 2-2 बजे 3-3 बजे आप जाके देख लेना, अगर ना खुल रही हो, उनको पुलिस लठिया देती है 9 बजे से, और यहाँ पर आप 1 बजे तक खुली रहते हैं। ये गुंडागिरी नहीं होने देंगे। अगर दुकानें खुलेंगी 11 बजे कानून है तो 11 बजे बंद कर दो, और अगर जो जिनसे तुम उगाही कर रहे हो उनकी दुकानें 1-1 बजे तक खुलवाओगे तो हर गली की 1-1 बजे, तो हम कानून नहीं तोड़ रहे, लेकिन तुम उगाही के दमखम पे जिसकी चाहो 1 बजे दुकान खोल दो, पड़ोसी पैसा नहीं दे रहा उसकी 9 बजे बंद करवा दो। ये नहीं होने देंगे। जिस तरह से जीत मिली है पूरी सियासी तौर पर, तो क्या अब आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू? देखिए वो तो मैंने आपको बताया, आप पिछले 4 इलेक्शनों से देख लीजिए, हमने अल्लाह का शुक्र है आम आदमी पार्टी का ग्राफ डाउन ही ना कहा। पिछली बार MLA के इलेक्शन में जरूर थोड़ा वो टिकट के मामले में शायद थोड़ा